अच्छे कैसे हैं आप लोग? और इस बार आप बताइए कि हमारी बड़का गांव विधानसभा से विधायक कौन आने वाली है? कौन आने वाली है? कौन आने वाली है? आप सभी को मैं बस इतना बताना चाहती हूँ, आज इस सभा में हम सब लोग आए हैं और ऐसे ही सभा हमारे विपक्ष के साथी भी कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा, आदरणीय यूपी के सीएम भी आए थे और आकर के वे बुलडोजर पे चढ़ करके झारखंड के बड़का गांव में घूम के क्या बताना चाह रहे थे? क्या वो ये बताना चाह रहे थे कि बड़का गांव से यहाँ के स्थानीय लोगों को के घरों पे बुलडोजर करेगा? ये नहीं होने वाला है। ये यूपी नहीं है, ये झारखंड है, झारखंड। और अगर यहाँ चलेगी तो हमारे महागठबंधन की विकास की गाड़ी चलेगी, किसी का बुलडोजर नहीं चलेगा। इतने बड़े नेता आते हैं, उनकी नेता की बात सुनने के लिए लोग आते हैं और जिस क्षेत्र में आते हैं उस क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों के बारे में बात तक नहीं करते हैं, खाली आपस में लोगों के बीच में मतभेद करने का काम करते हैं। आज क्या उन्होंने उनके भाषण में बड़का गांव के विस्थापितों के बारे में कोई भी बात हुई थी? आप बताइए, कोई बात हुई थी? आज हम लोग यहाँ पर में अपने विस्थापित लोगों को किस तरीके से बुनियादी जरूरतें दें और यहाँ जितनी भी कंपनियां, खनन कंपनियां चल रही हैं, उनमें 95% उनकी भागीदारी हो, ये सुनिश्चित करेगी हमारी महागठबंधन सरकार। आपको मैं बताना चाहती हूँ, बाहर से लोग आते हैं और ये सिर्फ चुनावी समर में ही क्यों आते हैं, ये आपको सोचने की जरूरत है। दिन रात सुबह शाम आपके लिए कौन खटता है यहाँ पर में? ये लड़की खटती है, ये बहन खटती है और सुबह से लेकर के रात तक खटती है। किसके लिए खटती है? किसके लिए खटती है? आप लोगों के लिए खटती है। सुबह से लेकर के रात तक, रात से लेकर के सुबह तक जो आप लोगों के लिए एक टांग पे खड़ी रहती है, चाहे आपका दुख हो, आपका महोत्सव हो, आपकी खुशियां हो, आपका गम हो, आपकी जो भी बुनियादी जरूरतें हो, आप इनके पास में अगर कभी भी जाते हैं तो ये उनका समाधान करती है। अभी मैंने हाल ही फिलहाल में मैंने भी गांधी से जीता था। हम लोग विधानसभा में बैठते थे साथ में और मैंने देखा है इनको कि जिस दमदार आवाज के साथ में ये बड़का गांव विधानसभा की बुनियादी बातों को लेकर के वहाँ विधानसभा में रखती है, ये सबसे युवा हमारी बहन है, हमारी बेटी है, जो राज्य के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई है। आज अगर आप देखेंगे झारखंड में हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन देने का काम किसने किया है? 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन योजना के साथ किसने जोड़ा है? दीदी मैंने बताइए, कोई कल्याणकारी योजना लाई? आज ये महागठबंधन की सरकार ने ये पहली बार है झारखंड बनने के बाद कि हमारी माताओं को सशक्त करने के लिए प्रति माह 1000 रुपए की राशि उनके अकाउंट में दी जा रही है। अब तक 55 लाख महिला के अकाउंट में पैसा जा चुका है, 3 इंस्टॉलमेंट जा चुका है, चौथा भी जा रहा है और इस साल के दिसंबर से आपके खाते में 1000 रुपया नहीं 2500 प्रतिमाह आने वाला है। महीने का 2500, साल का 30,000। जितनी भी हमारी 18 से 49 वर्ष की बिटिया बहने माताएं हैं, आपको सशक्त करने के लिए, आपको स्वावलंबी बनाने के लिए ये क्रांतिकारी योजना लाई गई है। आज यहाँ बड़का गांव में आप लोगों ने पहले भी देखा है, जब डबल इंजन की सरकार थी
संपत्ति वाले लोग हैं, इनके हजारों हजारों करोड़ों को इन्होंने माफ करवाया है। लेकिन हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का, हमारे झारखंड की जनता के बारे में इतनी भी चिंता नहीं है। आज झारखंड में एक एक किसान का 2-2 लाख रुपए माफ करवाया है। आप बताइए किसने कराया है? किसने कराया है? एक एक किसान का 2-2 लाख ऋण किसने माफ कराया है? आपकी अपनी महबूबा सरकार ने कराया है। ये सरकार है दलितों की, ये सरकार है पिछड़ों की, ये सरकार है गरीब गुरबा आदिवासियों की, ये सरकार है हर उस व्यक्ति, उस समाज की जो झारखंड में रहता है। आज हम अपनी आवाज को बुलंद करके आपके सामने क्यों आए हैं? आपका आशीर्वाद लेने क्यों आए हैं? क्योंकि इस 5 साल के कार्यकाल में जहां 2 साल कोविड रहा, उस 2 साल के कोविड में अपनी जान की परवाह नहीं करके आप लोगों के बीच में निरंतर खड़े रहे हैं। जब बड़े ये दूसरे बीजेपी के लोग अपने घर में अपने आप को अपने से लॉकडाउन कर लेते थे, तो यही बेटी, वहां पे वही बेटा, ये मिल करके झारखंड को उनके जान माल की रक्षा के लिए निरंतर लड़ रहे थे। आज ये आते हैं और बात करते हैं कि हम ये करेंगे। जो प्रत्याशी है दूसरे पार्टी के, वो रोना गाना करते हैं, सहानुभूति कराते हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए। लेकिन आप उसी दल में थे जब पिछड़ों का 27% का आरक्षण हम लोगों ने विधानसभा से पारित कराया, तो आपने हिम्मत नहीं की बोलने की, आपने हिम्मत नहीं की बोलने की। आप सिर्फ पार्टी की बात करते हैं, आप जनमानस की बात नहीं करते हैं। आज विधानसभा से आदिवासी सरना धर्म कोड हो, पिछड़ों का 27% का आरक्षण हो, ये हम लोग पारित कराते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब झारखंड बना था, बीजेपी की सरकार बनी थी, पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण घटा करके 14% करने वाले ये बीजेपी के ही लोग हैं। और आज उस 27% को लाने के लिए हमारी महागठबंधन सरकार खड़ी है। आपको ये समझना